गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज इंजीनियरिंग मैथ का यूनिट 5 जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एक कौन सा बाइसेक्शन मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रेगुलर फॉल्सी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि कैसे बाइसेक्शन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल अलजेब्रिक इक्वेशन दिया रहता है उसको। आज हम लोग देखेंगे कि रेगुलर फॉल्सी मेथड से कैसे हम किसी भी न्यूमेरिकल जो इक्वेशन दिया रहता है अलजेब्रिक इक्वेशन उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग रेगुलर फॉल्सी मेथड से देखते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। रेगुलर फॉल्सी मेथड ये कौन सा है, कितना नंबर है? सेकंड नंबर। फर्स्ट हम लोग बाइसेक्शन मेथड से पढ़ चुके थे कैसे सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन को। आज हम लोग रेगुलर फॉल्सी मेथड देखते हैं। इसका वर्किंग रूल क्या होता है, ठीक है। वर्किंग रूल के बारे में पहले जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमको क्या करना है, given equation is fx is equal to 0। सपोज दैट इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड x0 and x0 and x1 such that fx0 less than 0 and fx1 greater than 0, 0 से बड़ा, ठीक है। That's why root of 1 lies between, किसके किसके बीच में लाइज करेगा? फर्स्ट रूट जो लाइज करेगा वो करेगा x0 एंड x1 के बीच में। किसके बीच में लाइज करेगा रूट? पहला x0 एंड x1 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। इसके माध्यम से हम लोग निकालेंगे, रेगुलर फॉल्सी मेथड के माध्यम से हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। h2 इज इक्वल टू x0 fx1 माइनस x1 fx0 बटा fx1 माइनस fx0। ये फॉर्मूला है सेकेंड अप्रोक्सीमेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालने का, जिसके माध्यम से हम लोग रूट निकालेंगे। फर्स्ट निकाले, सेकेंड या थर्ड कोई भी रूट निकाले। रूट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? h2 इज इक्वल टू x0 fx1 माइनस x1 fx0 भागा कितना है? fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई fx1 माइनस fx0। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि कहीं भी कोई भी अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, जब कौन से मेथड से? रेगुलर फॉल्सी मेथड से अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो ये फॉर्मूले की जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपको याद करना आपको इजी है, कोई हार्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है, x0 है, जहाँ पे 0 रहेगा उसके प्लेस में क्या फंक्शन के साथ क्या आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 है तो 0 आ जाएगा, बस वही तो है। और बाकी फंक्शन जो भी है ऊपर में उसको बस नीचे लिख देना, fx1 माइनस fx0
स्टेप का केस फर्स्ट देखते हैं। इफ थर्ड स्टेप में केस फर्स्ट, इसका दो केस बनता है। फर्स्ट केस में इफ fx2 is less than 0, then replace x0 is equal to x2. Second, case 2, if fx2 is greater than 0, then replace x1 is equal to x2. अगर सपोज दैट अपना जो फंक्शन है उसका साइन निगेटिव आ गया, तो वहां पे हम क्या रिप्लेस करेंगे? निगेटिव वाले वैल्यू x0 को रिप्लेस करेंगे x2 से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप x0 को ही निगेटिव वाले वैल्यू को x0 ही लो या फिर x1 को पॉजिटिव ही मानो। आप पॉजिटिव को x0 भी मान सकते हो और निगेटिव को x1 भी मान सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, उससे भी आंसर आपको आना ही आना है। बस थोड़ा बहुत स्टेप क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आंसर आपको फाइनली वही आना है। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या माने हैं? x0 को क्या मान रहा है? निगेटिव मान रहा है। 0 से लेस देन, मतलब x0 को हम यहाँ पे क्या मान के चल रहा है? निगेटिव, और x1 को क्या मान के चल रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया केस 2। इसके बाद क्या करेंगे? फिर फाइंड सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। फोर्थ में क्या करेंगे? फाइंड सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड से हम लोग फिर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे। उसका वही फॉर्मूला रहेगा x2 इज इक्वल टू x0 fx1 माइनस x1 fx0 डिवाइडेड बाय fx1 माइनस fx0। क्लियर? यही फॉर्मूला रहेगा, यहाँ भी सेम आएगा। जब सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे तब भी फॉर्मूला यही रहेगा जो कि ऊपर है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे? देन फिर फाइंड, इसके बाद करते हैं फोर्थ नंबर पे। उसके बाद जब हम लोग रूट निकालेंगे इस फॉर्मूले के माध्यम से, इसके बाद फिर क्या करेंगे? फाइंड फंक्शन fx2 एंड फिर उसके बाद फंक्शन fx2 निकालेंगे एंड उसका क्या करेंगे? साइन एग्जामिन करेंगे। उसके बाद फिर जो थर्ड वाला स्टेप है उसी को क्या करेंगे? रिपीट करना है एंड फाइंड fx2 एंड रिपीट स्टेप थर्ड। कब तक इसको रिपीट करना है? until the required accurate रूट। जब तक कि अपने को एक्यूरेट रूट जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना डेसिमल तक निकालना है, जो भी रूट एक्यूरेट रूट निकालना है अपने को, तब जब तक निकल नहीं जाए तब तक इस स्टेप को, थर्ड वाले स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अब एक बार इसको फिर से स्टार्टिंग से समझिए। क्या है? पहला सेकेंड रूल हम लोग आज पढ़ रहे हैं। कौन सा? पहला पढ़ चुके हैं बाइसेक्शन मेथड, आज पढ़ रहे हैं सेकेंड रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, इसका वर्किंग रूल हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? कोई फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू 0, इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले उससे क्या करेंगे? उस इक्वेशन से हमें फाइंड करेंगे एक x0 और एक x1 की वैल्यू। दो रूट यहाँ पे हम लोग दो जो इंटरवल लेंगे x0 और x1, दो इंटरवल सबसे पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद सच दैट, जैसा कि एक कैसे फाइंड होगा? पिछले बाइसेक्शन मेथड में हम लोग देखे हैं क्या, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू आता है तो अपना दो इंटरवल मिल जाता है। ठीक है, दो रूट मान लेते हैं, उसको एक को ए माने थे, दो को दूसरे को बी माने थे। इसी तरीके से इसमें जो दो इंटरवल आएगा उसको
x2 इज इक्वल टू x0 fx1 माइनस x1 fx0 डिवाइडेड बाय fx1 माइनस fx0। ठीक है, इससे हम लोग सेकंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फंक्शन x2 निकालेंगे। ठीक है, फंक्शन x2 कैसे निकलेगा, जो फंक्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में डाटा अपना अलजेब्रिक इक्वेशन जो रहेगा उस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो यहाँ पे x2 का वैल्यू आएगा निकल के, इस पे जब रखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसको पुट करेंगे फंक्शन में, तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा, fx2 निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, साइन देखेंगे क्या है, प्लस है माइनस है। अगर निगेटिव आता है तो केस फर्स्ट वाले के साथ जाएंगे आप लोग। उसके बाद अगर निगेटिव पॉजिटिव आता है तो केस सेकंड वाले के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करना है, फिर वही सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, और रिपीट इसको कब तक करते जाना है, जब तक कि अपना एक्यूरेसी डाटा मिल नहीं जाता है तब तक इस स्टेप को रिपीट करते जाना है। ओके, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, इसके माध्यम से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जो है वर्किंग रूल जो लिखा है वर्किंग रूल उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ - 4x - 4 इज इक्वल टू 0 बाय लेप्लास मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। कहाँ तक निकालना है, 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। ठीक है, दशमलव के बाद का 4 डिजिट पिछले वाले x2 से मैच होना चाहिए। मैच हो जाएगा तो अपना जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वर्किंग रूट देखे हैं। फर्स्ट स्टेप में अपना क्या करना था, सबसे पहले तो हमें दो रूट निकालना है, एक पे वैल्यू का पॉजिटिव आना चाहिए और दूसरे पे नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए। दो रूट अपने को सबसे पहले इस इक्वेशन से फाइंड करना है। सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया हुआ उसको लिख लेंगे इक्वेशन में, fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है इक्वेशन, जो अलजेब्रिक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो है x³ माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम ले लिए क्या लिए, फंक्शन fx इज इक्वल टू x³ माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, टू फाइंड x0 एंड x1। सबसे पहले दो वैल्यू निकालेंगे, दो रूट निकालेंगे, कौन कौन सा, एक x0 और दूसरा x1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पिछले भी हम लोग बाइसेक्शन मेथड में भी देखे थे कैसे निकाले थे रूट। इसमें वैल्यू 0 1 2 3 डालते जाएंगे। ठीक है, इस फंक्शन में जिसपे एक वैल्यू नेगेटिव और दूसरे पे क्या वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो दो रूट अपना मिल जाएगा, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे रखते जाइए डाटा और सॉल्व करिए। x की जगह सबसे पहले 0 रखते हैं, इस इक्वेशन में रखिए 0, तो 0 का क्यूब हो जाएगा -4 × 0 -4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, -4। सॉरी यहाँ पे 4 की जगह आप लोग 9 कर लीजिए। ठीक है, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या 4 की जगह 9 कर लेना है। ये क्या हो जाएगा, 4 × 0 फिर -9 तो कितना आ जाएगा, -9। x0 का वैल्यू -9 आ गया। ये क्या है, 0 से क्या है, लेस देन है कि नहीं, 0 से लेस देन। यहाँ पे फिर f1 निकालते हैं, 1 का क्यूब -4 × 1 -9 कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेगा तो -12 आएगा, ये भी लेस देन 0। f2 निकालते हैं, 2 का होल क्यूब -4 × 2 -9। यहाँ पे जब वैल्यू इसको सॉल्व करने का आ रहा है कितना, -9। ओके, ये भी क्या है, लेस देन 0। फिर उसके बाद निकलता है f3 पे वैल्यू, तो 3 का क्यूब -4 × 3 -9 इज इक्वल टू, जब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आएगा 6। यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, पॉजिटिव। दो रूट तो अपने को मिल गया। यहाँ पे कौन कौन सा रूट मिला, एक 2 पे आ रहा है नेगेटिव वैल्यू, दूसरा 3 पे आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। मतलब हम चाहें तो यहाँ से एक को x0 और दूसरे को x1 मान के यहाँ से इसको सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। बट यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो जो अपना स्टेप है वो स्टेप बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा खींचेगा। अगर आप और थोड़ा पास जाइए, रूट के और पास जाके दो वैल्यू लीजिएगा तो अपना जो रिलेशन है वो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, कम स्टेप में ही आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके और पास जाते हैं, सपोज दैट 2.6 लेते हैं। ठीक है, 2.6 पे वैल्यू निकाल
करिएगा तो आएगा -1.824। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया -1.824 इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमको क्या मिला नेगेटिव वैल्यू। फिर से सॉल्व करते हैं, 2.7 लेते हैं, 2.7 रखेंगे फंक्शन में, होल क्यूब -4 इंटू 2.7 -9 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 2.7 पे -0.117। ठीक है, इसको सबको आपको एक एक करके कैलसी से सॉल्व करिए, ये छाप मत लीजिएगा इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन डालिएगा, बस इसको कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। ठीक है, कि कैसे हम फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद उसको क्या करना है, एक एक को आपको सॉल्व करना खुद से। ठीक है, उतारना नहीं है पूरा को। अब 2.7 में क्या निकल के आ गया -0.117। ठीक है, यहाँ पे फिर से नेगेटिव वैल्यू मिल गया, एक 2.8 पे निकालते हैं, 2.8 का होल क्यूब -4 इंटू 2.8 -9 इज इक्वल टू 2.8 पे जो वैल्यू आएगा 1.752। यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, पॉजिटिव वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे रूट के एकदम पास मिल गया 2.7 और 2.8, और पास जाके दो वैल्यू मिल गया, एक पे नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम एक को क्या मान लेंगे, x0, और दूसरे को क्या मान लेंगे, x1। ओके, चूजिंग x0 इज इक्वल टू 2.7 और x1 इज इक्वल टू 2.8। आप चाहें तो x0 2.8 को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नेगेटिव वाला को हम x0 ले। ठीक है, आप चाहें तो x0 2.8 को भी ले सकते हैं और x1 को 2.7 भी ले सकते हैं। ठीक है, आंसर आपको वही आना है, सिर्फ थोड़ा बहुत स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आंसर आपको फाइनली वही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम माने किसको, x0 माने 2.7 को और x1 लिए है 2.8 वाले वैल्यू को। इसके बाद क्या निकालना है, क्या क्या डाटा चाहिए, fx1 चाहिए, fx0 चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले में रखने के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड है, x0 निकल के आ गया, x1 पता चल गया। अब fx1 निकालेंगे और fx0 निकालना है। ठीक है, fx0 मतलब फंक्शन में क्या रखना है, इसमें निकालना है। जो फंक्शन है x³ -4x0 -9, इस फंक्शन में क्या x0 का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा x0 का वैल्यू क्या है 2.7, मतलब 2.7 इस इक्वेशन में रखेंगे, 2.7 का होल क्यूब -4 इंटू 2.7 -9। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप लोग, जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा -0.117। ठीक है, x0 का वैल्यू निकल के आ गया, कितना आया -0.117 वैल्यू आ गया। अब सेकेंड fx1 निकालेंगे। ठीक है, उसी तरीके से fx1 का वैल्यू 2.8 इसमें रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आएगा 1.752। ये fx0 निकला था और वो निकल के आ गया fx1 1.752। कहाँ पे दिख रहा है? चलिए, यहाँ पे fx0 हो गया, fx0 निकल के आ गया -0.117 और fx1 निकल के आ गया 1.752। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में बस सारे डाटा को पुट कर देना है। आइए, क्या है, इसके बाद फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, h2 इज इक्वल टू x0 fx1 -x1 fx0 डिवाइडेड बाय fx1 -fx0।
राइट। इस फॉर्मूले में सारा डाटा पुट करिए। चलिए x2 इज इक्वल टू x0 क्या है 2.7, fx1 क्या है 1.752 माइनस x1 क्या है 2.8, fx0 क्या है माइनस 0.117 डिवाइडेड बाई 1 fx1 माइनस fx0 1752 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.117। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे जो डाटा मिलेगा x2 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2.706260 इतना आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। मेरा सॉल्व किया हुआ है पहले से 2.706260 ये हो गया x2 निकल के आ गया। अब नाउ क्या करना है, फंक्शन का साइन चेक करना है कि x2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। इसको क्या करेंगे, उठा के कहाँ रखेंगे, फंक्शन में। जो फंक्शन दिया हुआ है इक्वेशन उसमें, उसके बाद जो निकल के आएगा इस पे वैल्यू वो क्या आएगा fx2 जो निकलेगा, इस वैल्यू को रखेंगे इस इक्वेशन में। तो जो सॉल्व करके आएगा fx2 वो हो जाएगा अपना, किस में रखना है, इक्वेशन लिख देते हैं x³ माइनस 4x³ माइनस 9 इस इक्वेशन में रखना है। ठीक है, तो fx2 आएगा वो होगा माइनस 0.004816 क्या आ गया निगेटिव वैल्यू। अब ये किसको रिप्लेस करेगा, निगेटिव वैल्यू मींस ये निगेटिव वाले को रिप्लेस कर देगा। x2 जो आया है निगेटिव आया है, मतलब ये रिप्लेस करके किसके जगह पे आ जाएगा, निगेटिव वाले को रिप्लेस करके जो x0 है उसको रिप्लेस करके न्यू वाला जो x2 आया निगेटिव वैल्यू वो आ जाएगा। ठीक है, फिर से नाउ सिंस fx2 is less than 0 मींस निगेटिव वैल्यू आया है, सो choosing क्या चूज करेंगे हम, x0 क्या लेंगे, x0 का वैल्यू क्या चूज करेंगे यहाँ से अब हम लोग x0 इज इक्वल टू, अब पहले वाला वैल्यू नहीं रहेगा, कितना था पहले वाला 2.7 था, x0 कहाँ, हाँ यहाँ रहेगा 2.7 था, अब वो नहीं रहेगा, अब क्या आ जाएगा न्यू वाला जो x निगेटिव वैल्यू आया है वो ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2.706260 और x1 को अपना वैल्यू का वही रह जाएगा जो ओल्ड था। x1 में कोई चेंजिंग नहीं क्योंकि अपना पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव साइन आया है। x1 क्या था 2.8 था, आ गया 2.8, x1 और x0 और x1 दो वैल्यू मिल गया। अब अपना फिर से न्यू क्या फाइंड करेंगे fx0, ये वाले वैल्यू को क्या निकालेंगे, फंक्शन में रखेंगे इसको x0 को और वहां से निकाल लेंगे क्या है इक्वेशन, उसी इक्वेशन में रखेंगे इस वाले वैल्यू को x0 को और वहां से जो न्यू fx0 निकल के आएगा अपना वो हो जाएगा 0.004816 ये डाटा निकल के आएगा। ठीक है, fx0 निकाल लिए, अब fx1 निकालिए फिर से। fx1 क्या निकल, इसको फिर से वही सेम रहेगा, fx1 भी सेम ही रहेगा जो पिछले बार था, उसमें कोई चेंजिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। हमारा नेगेटिव वाला वैल्यू ओनली चेंज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव वाला डाटा निकालना पड़ा हमको, सिर्फ पॉजिटिव वाला जो था वही का वही रह गया। क्लियर, अब fx0 वही रह गया, fx1 ये हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, नाउ फाइंड सेकेंड, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट निकल गया, अब सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। पहला अप्रोक्सीमेट रूट निकला, ठीक है, अब सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालते हैं। इस साइड पर आप कर दे रहे हैं,
अब यहाँ से हम लोग ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकल के आ गया। अब सब सारा डाटा भी मिल गया, x0 x1 fx0 fx1, ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है, सारा डाटा को पुट कर देना है। सेकेंड फाइंड सेकेंड approximate root by rule of Cauchy method। फॉर्मूला वही रहेगा सेम, x0 fx1 माइनस x1 fx0 डिवाइडेड बाय fx1 माइनस fx0। डाटा को क्या करना है, पुट करना है। x0 क्या है, 2.706260। fx1 क्या है, 1.752 माइनस x1 क्या है, 2.8। fx0 क्या है, न्यू वाला निकल क्या है, माइनस 0.004816 डिवाइडेड बाय 1.752 माइनस प्लस 0.004816, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x2 जो निकलेगा 2.706260 1.752 माइनस, ठीक है। यहाँ पे जो h2 निकालेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा 2.706516, क्या निकल के आ गया, 2.706516। अब क्या करना है, इस h2 को फिर से क्या करेंगे हम, इक्वेशन के फंक्शन में रखेंगे, ठीक है। फंक्शन निकालेंगे fx2। नाउ fx2 पूरे इक्वेशन में रखेंगे इस वाले वैल्यू को, तो रखने के बाद क्या था अपने इक्वेशन, x³ माइनस 4x माइनस 9, इसमें रखेंगे इस वाले वैल्यू को x2 को, तो रखने के लिए निकल के आएगा x2 वैल्यू को आएगा माइनस 0.00214। फिर से क्या किया, निगेटिव वैल्यू, फिर से यहाँ पे लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ गया, फिर से क्या करेगा, निगेटिव वाले को चेंज करेगा, अगेन फिर से चेंज कर रहा है किसको, x0 को चेंज कर रहा है। पिछला वाला जो x0 था वो क्या चूज किया था, पिछला वाला चेंज किया था 2.706260, और फिर से इसको रिप्लेस करके अब फिर से क्या आ जाएगा, 2.706516 आ गया, ठीक है। यहाँ से अब न्यू फिर से हम क्या करेंगे, सिंस fx2 is less than 0, then so choosing x0 is equal to क्या हो जाएगा, 2.706516, क्लियर। यहाँ से x0 क्या आ गया, 2.706516। अब x1 क्या होगा, x1 में कोई चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं। अपना निगेटिव वाला डाटा चेंज हो रहा है, निगेटिव चेंज होगा, पॉजिटिव तो एज इट इज रह जाएगा ना। तो 1 पॉइंट कितना है, x1 क्या था 2.8, एज इट इज रह जाएगा, जो था वही रह जाएगा 2.8। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, fx0 निकालेंगे, fx0 निकालेंगे, ये वाली वैल्यू फिर से हम इस फंक्शन में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ से fx0 जो आएगा निकल के माइनस 0.00214, क्लियर। fx1 तो वही रहेगा जो पिछले बार था 1.752, क्लियर है। fx0 न्यू क्या हो गया, माइनस 0.00214, और fx1 वही एज रह जाएगा 1.752 जो पिछले बार था। और फिर से क्या करेंगे हम लोग, थर्ड अप्रोक्सीमेट निकालेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट कंप्लीट मैच कर रहा है क्या, पिछला वाला अप्रोक्सीमेट को देखिए कितना तक बोला है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, रीड 4 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैच होना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो
3 डिजिट तक ऑलमोस्ट मैच कर चुका है, बस 1 डिजिट और मैच करवाना है। क्या हो गया 2.706, 2.706, बस चौथा वाला मैच करवाना है। नेक्स्ट निकालते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट, फाइंड थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड से हमको थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 इज इक्वल टू x0 fx1 माइनस x1 fx0 डिवाइडेड बाय fx1 माइनस fx0। क्लियर, सारे डाटा का पुट कर दीजिए। x2 इज इक्वल टू 2.706516 इंटू fx1 1.752 माइनस x1 2.8 और fx0 माइनस 0.000214 डिवाइडेड बाय fx1 माइनस fx0, fx1 1.752 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे x0 का वैल्यू क्या है ऑलरेडी माइनस है, पहले से माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.000214। क्लियर, अब इसको जब सॉल्व करेंगे टोटल को, तो सॉल्व करके जो डाटा आएगा x2 का वैल्यू आएगा 2.706527। जब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा 2.70527, अब देखिए पिछले वाले से मैच कर गया क्या, x2 इज इक्वल टू 2.70652। क्लियर, अब पिछले वाले x2 से मैच, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट जो निकला था x2 निकला था वो क्या था 2.706516, और जो न्यू आया है थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकल के आया है 2.706527। और क्या हुआ मैच कर गया, पिछले वाले से 4 डेसिमल तक बोला था, 4 डेसिमल तक अपना मैच कर गया कि नहीं कर गया। अब ये क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, इसी पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप करेंगे और अपना फाइनली आंसर मिल चुका है। लास्ट एक लाइन लिख देंगे, hence the approximate root of equation correct up to 4 decimal place, 4 decimal places is क्या है, x is equal to 2.7065। क्या क्या 2.7065, ये अपना क्या हो गया फाइनली आंसर मिल गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और बुक से क्वेश्चन उठाइए और इसको सॉल्व करना चालू करिए। ठीक है, जहाँ भी फंसते हैं, कोई दिक्कत आता है, आप लोग हमसे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रहा है इसको सॉल्व करने में, कहीं भी आप लोग अटक रहे हैं, प्लीज़ मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में और हमसे पूछिए। ठीक है, आज यहीं तक कर लेते हैं, अगले क्लास में देखेंगे अगला मेथड। ओके, ये लेक्चर नंबर कौन सा था 2, लेक्चर कितना था 2 नंबर। ठीक है, पहला लेक्चर हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ चुके हैं, सेकंड लेक्चर में देखिए रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन थर्ड वाली न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में आप लोग पहले से ही पढ़ लीजिएगा कुछ ताकि हम जो बताएं तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले से अगर आप पढ़ के रखते हो
और आगे जब क्लास देखते हो तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग कंटिन्यू कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू शेयर। ओके, थैंक यू।